तो माफिया को साबरमती से प्रयागराज लाने का सबसे बड़ा काउंटडाउन चल रहा है। सबसे बड़ा कवरेज आप देख रहे हैं। लगातार माफिया अतीक के साथ साथ हमारे कैमरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां 2006 के उमेश पाल किडनैपिंग केस में कल एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। लिहाजा उमेश पाल का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। उमेश पाल की मां शांति देवी, पत्नी जया पाल का कहना है, जब तक अतीक का सर्वनाश नहीं होगा उन्हें तसल्ली नहीं मिलेगी। बेटा, हम तो अभी तक यही उम्मीद लगाए थे कि ये मारा जाएगा। अब ये कि कल 28 तारीख है, क्या कोर्ट इसको फैसला देती है। उसे बेटे ने तो मेरे ही बताया था कि उसको सज़ा हो जाएगी। अगर सज़ा होती है तो सज़ा में क्या तसल्ली है, सज़ा से हमें तो तसल्ली नहीं है। जैसे मेरे बेटे को मारा इसने, इसका भी काउंटर होना चाहिए, मारा जाए। इसका जो भाई है, इसका बेटा है, सब मारे जाएं। बहन को लग रहा है कि हाँ मेरा भाई जा रहा है। यहाँ पे भी बहनें हैं, आज वो अपने भाइयों को राखी कैसे बांधने आएंगी। आपके यहाँ तो आपको तो समझ में आ रहा है कि आपका भाई इतना करने के बाद, मेरा आदमी तो कुछ भी नहीं किया था, तब उसने ये इतनी बड़ी हत्या करवा दिया अपने बेटों को भेज करके। कम से कम इसका पूरा घर सर्वनाश हो, मैं ये मांग कर रही हूँ। कम से कम वो नहीं रहेगा, मेरे आदमी को भी शांति मिलेगी कि हाँ मैंने जो जिस लड़ाई राजू पाल के लिए लड़ाई किया था, आज वो उस आदमी का मरने की उन्हें भी श्रद्धांजलि मिलेगी और मेरे आदमी को भी श्रद्धांजलि मिलेगी। तो किडनैपिंग केस में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है दोनों भाई की, जहां अहम ये रहा साबरमती जेल से लेकर के कड़ी सुरक्षा के बीच दो कैदी वाहन जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए दो राज्यों की सीमाओं को, दो राज्यों को पार करते हुए पहुंचते हैं झांसी। और तड़के सुबह जब तस्वीर आती है, 1 घंटे का ये हॉल्ट होता है, 1 घंटे 40 मिनट का हॉल्ट होता है झांसी में। और झांसी से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। गंतव्य है सबसे जहां से स्मूथ रन शुरू हो सकता है, वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उससे पहले ट्रैफिक का ये जो ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने की तस्वीरें ये बनी रहेंगी। लगभग 140 किलोमीटर का स्ट्रेच है। हमारे सहयोगी रतीश लगातार बने हुए हैं काफिले के साथ और उनके कैमरे से तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन 140 किलोमीटर ऐसा स्ट्रेच है जो कि बहुत स्मूथ नहीं चलेगा। बड़ी तेजी से रफ्तार पकड़ के ये दोनों गाड़ियां नहीं आगे बढ़ पाएंगी और काफिले की गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि सामान्यतया जो ट्रैफिक रहता है, जो गाड़ियां रहती हैं, जो बड़े वाहन रहते हैं वो चलते हैं। लेकिन जैसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर ये काफिला चढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, माना जा रहा है लगभग 6 घंटे का ये सफर बड़ी तेजी से पार किया जाएगा, तय किया जाएगा। तो ये पूरा मामला शुरू होता है जिस मामले के फैसले के लिए साबरमती से अतीक को लाया जा रहा है प्रयागराज। वो मामला जुड़ा है एक जगह से जहां पर उमेश पाल को किडनैप किया गया था और उसी जगह पर मौजूद है हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। रुक कर लेते हैं उनका और समझते हैं कि आखिरकार यहाँ जहां आप खड़े हैं मोइन, यहीं की मिट्टी खींच करके अतीक को यहीं लेकर के आ रही है, जबकि वो साबरमती था। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस उमेश पाल के अपहरण के मामले में कल प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला आना है, उस उमेश पाल को प्रयागराज में इसी जगह से अगवा किया गया था। ये प्रयागराज के चौफटका इलाके का ये फांसी इमली एक जगह है और इसी जगह से उमेश पाल को अपहरण किया गया था। 28 फरवरी 2006 की तारीख थे और उस उमेश पाल ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उस एफआईआर के मुताबिक आपको बता दें कि साफ तौर पर कहा है कि 28 फरवरी 2006 को शाम के वक्त अतीक अहमद की लैंड क्रूजर गाड़ी इस तरफ से आती है, यानी इस तरफ अतीक अहमद का दफ्तर है, दफ्तर की तरफ से आती है, यहाँ पर आकर के रुकती है और यहीं पर उमेश पाल अपनी बाइक से थे और उस गाड़ी से तमाम असलहाधारी उतरते हैं और लैंड क्रूजर गाड़ी के ठीक पीछे एक और गाड़ी रहती है। तमाम असलहाधारी उतरते हैं, उमेश पाल के साथ मारपीट करते हैं और लैंड क्रूजर गाड़ी में अतीक अहमद बैठा हुआ था और उसके सामने ले जाकर के उसी गाड़ी में ढकेल करके
से उमेश पाल को जो है उस गाड़ी में डाला जाता है और यहीं से ठीक आप जो सामने की तरफ रास्ता देख रहे हैं वहां से एक ओवर ब्रिज शुरू होता है और उस ओवर ब्रिज को पार करने के बाद अतीक अहमद का दफ्तर पड़ता है। तकरीबन यहां से दफ्तर की दूरी 1.5 किलोमीटर की होगी। उमेश पाल को उसी दफ्तर में ले जाया जाता है, वहां मारपीट की जाती है, रात भर रखा जाता है, करंट लगाया जाता है और जबरन हलफनामा एक लिखवाया जाता है और साथ ही अगले दिन घर ले जा करके कोर्ट ले जा करके गवाही भी दिलाई जाती है कि राजू पाल जो कि बीएसपी के विधायक थे, उनकी मर्डर केस में वो चश्मदीद गवाह नहीं हैं, वो कोई गवाही नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उमेश पाल जब कोर्ट से लौट कर आए उन्होंने प्रयागराज पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थे, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से सांसद था, इसलिए उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। और 1 साल बाद जब उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होता है, मायावती की सरकार आती है, तब जाकर के उमेश पाल की एफआईआर दर्ज होती है। तो उमेश पाल के जिस केस में फैसला कल आना है उस जगह उस केस की शुरुआत ठीक इसी जगह से हुई थी जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम मौजूद हैं। अच्छा, और ठीक मोइन, इसी जगह से उमेश पाल को अगवा किया गया था। अच्छा, अतीक अहमद की मौजूदगी ये जगह उस जगह से कितनी दूर है मोइन जहां पर आज अतीक को लाया जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें ये जगह, ये प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके की फांसी इमली जगह है। ये बोर्ड यहाँ पर अभी भी लगा हुआ है और जो तमाम क्रांतिकारी हैं उनकी मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं। लेकिन अतीक अहमद को जब प्रयागराज लाया जाएगा तो उसे नैनी सेंट्रल जेल रखा जाएगा और ये रास्ता आप हमारे बाईं तरफ देख सकते हैं। हम अपने कैमरा सहयोगी अनुराग से कहेंगे कि वो तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें। ये जो सामने सीधी सड़क जा रही है, अगर हम इस सड़क से जाते हैं तो तकरीबन 14 से 15 किलोमीटर की दूरी होगी। यहाँ से अगर हम कार से जाते हैं तो आधे घंटे का वक्त लगता है। नैनी इलाके में वो सेंट्रल जेल है जहां पर अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ को रखा जाएगा। बहुत मुमकिन है कि शाम 5 बजे के करीब अतीक अहमद यहां पर जेल पहुंच सकता है। उसे रात भर जेल में ही रखा जाएगा और कल सुबह जेल से निकाल करके उसे प्रयागराज की उस एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां कल उसका और उसके भाई की तकदीर का फैसला होना है। और बहुत मुमकिन है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ दोनों को ही कोर्ट दोषी करार देगी, सजा सुनाई जाएगी। और अतीक के खिलाफ अब तक कुल 101 मुकदमे दर्ज हैं, उसके भाई अशरफ के खिलाफ 52 मुकदमे दर्ज हैं। तो दोनों भाइयों के खिलाफ अगर हम बात करें तो दोनों भाइयों के खिलाफ कुल मिलाकर 153 मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अभी तक दोनों भाइयों में से किसी को भी किसी भी मामले में सजा नहीं हुई थी और यह पहला मौका होगा जब दोनों भाइयों को किसी भी मामले में सजा होगी। बिल्कुल मोइन, समझा जा सकता है कि जिस रास्ते पे आप खड़े हैं, जिस जगह पर आप खड़े हैं, वहां उमेश पाल भले ही आज दुनिया में ना हो लोग, लेकिन उनकी किडनैपिंग से शुरू हुआ ये वाकया उसे अतीक के दफ्तर से दूर वहां तक ले जा रहा है जिसे कहते हैं नैनी सेंट्रल जेल। आज रात जब वहां गुजारेगा अतीक तो उसे याद आएगा हर वो रास्ता, अपने दफ्तर का वास्ता, जहां पर वो रह करके किस तरीके से वक्त गुजारा करता था और वक्त कैसे पलटता है। वो दौर क्या था, ये दौर अब क्या है जब रात बिताए नहीं बीतेगी। नैनी सेंट्रल जेल में भी व्यवस्थाएं अलग बनी होंगी, उसकी भी डिटेल्स हम दर्शकों को पहुंचाएंगे क्योंकि काफिले के साथ एबीपी गंगा का कैमरा लगातार मूव कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।